जब आप किसी पूंजीवाद से नफ़रत करते हैं या किसी भी अमीर आदमी से नफ़रत करते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये नक्सलवाद की देन है। अपने देश के संसाधनों पे विश्वास ना हो के बाहरी ताकतों पे विश्वास होना नक्सलवाद ही है। जहाँ पे लोग कहते हैं कि ज़मीन हथियार है, वो नक्सलवाद पहले कार्ल मार्क्स की थ्योरी पर ये चीज़ें की गई थी, वो बहुत पहले सही थी। लेकिन इस समय जो की जा रही है, वो सही नहीं है। नक्सलवाद के जितने भी लीडर हैं, वो सब कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबल करके बैठे हुए हैं। अपने उनके बच्चे कहीं न कहीं अच्छी जगह पे पढ़ाई कर रहे हैं या अपने आप को इस वो और अच्छे बना रहे हैं। लेकिन अर्बन नक्सल और क्या कहते हैं, उसके जो पार्ट है वो अर्बन नक्सल में ही आते हैं। ये लेक्चरर हैं, काफ़ी ज़्यादा एलाइट पर्सन में आते हैं, हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि धीरे-धीरे स्लो पॉइज़न की तरह ज़हर घोलते जा रहे हैं। आपकी हिस्ट्री को मैनिपुलेट करते जा रहे हैं। आपको देश के विरुद्ध ही भड़काते आपके देश के हर चीज़ों से आपको वे धीरे-धीरे आपका ध्यान हटाते जा रहे हैं। इस समय जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो अपोज़िट पार्टी है और जो अभी प्रेज़ेंट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, ये कहीं न कहीं सब लोग इन्फ्लुएंस हैं नक्सलवाद से। जब ये थे अपोज़िट पार्टी में, तब इन्होंने भी ऐसी चीज़ें करी हैं और जो अभी फ्रंट में है, अपोज़िट में है, उन्होंने भी नक्सलवाद से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। आपको देश के संसाधनों से विश्वास उठाते जा रहे हैं, ना पुलिस पे विश्वास होने दे रहे हैं, ना यहाँ के चुनाव आयोग पे विश्वास होने दे रहे हैं, ना यहाँ के प्रधानमंत्री पे, ना या गृह मंत्री पे, ना यहाँ के विदेश मंत्री पे, किसी पे आपको विश्वास नहीं होने दे रहे। ना यहाँ की ग्रोथ जो हो रही है वो भी फ़ॉल्स है, यहाँ के जितने भी उद्योगपति हैं वो भी फ़ॉल्स हैं। ये सब क्या है? आपको अपने ही देश के लोगों से जो पूँजीवाद है उनसे ही आपका विश्वास नहीं उठाते जा रहे हैं। आप सोचिए अगर कोई शॉप खोले, मैं शॉप कीपर हूँ, अगर शॉप खोला हूँ और मेरी शॉप अच्छी चलने लगती है, तो क्या मैं उन स्टेबल नहीं हो पाएगा जो मेहनत बिना किए हुए मतलब क्या टाइमिंग से मेहनत करके बस थोड़ी बहुत मेहनत करके बस अपना रोज़ी-रोटी चला रहे हैं, तो क्या मैं उनकी आँखों में जब खटक रहा हूँ, तो ये अभी कहोगे ये तो जलन है। ये नहीं भाई साहब, ये धीरे-धीरे हमारे ज़हन में समझाया जा रहा है कि ये जितने भी पूँजीवादी होते हैं या जितने भी अ, क्या पैसे वाले लोग होते हैं, वो सिर्फ़ बेईमानी करके बने हुए हैं। सब बेईमानी करके नहीं बनते, मेहनत लगती है। हाँ, कुछ बेईमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब लोग बेईमान होते हैं। जितने भी पूँजीवादी होते हैं, सब बेईमान होते हैं। लेकिन इतना भी बेईमान नहीं होते कि हम मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं। दुगनी जितने जब आप सोते हो तभी आप मेहनत कर रहे होते हैं वो लोग और ये मेहनत के बलबूते ही होता है। लेकिन ऐसी बच्चों में ऐसी भावना भर देना कि इस देश में न नौकरी मिल सकती है, ना इस देश में जितने पूँजीवादी हैं वही उन्हीं के बच्चे सक्सेस होंगे, आप नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें भर देना ही नक्सलवाद है। बिहार के नक्सलवाड़ी से उत्पन्न हुआ ये जो नक्सलवाद है ना, आज पूरे देश को खा रखा है। करके नौकरी सिर्फ़ नौकरी करना ही ये क्या कहते हैं, नक्सलवाद में क्या समझाते हैं? जैसे आप नौकरी करो और ये उनको टाइम से प प जितने भी पूँजीवादी हैं, वो आपको बोनस देंगे, आपको टाइम दे पैसा देंगे, आपको एकदम टाइम से ही पहुँचाना है और उनके फैक्ट्री में काम करना फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको पूरा हक दे, सब कुछ हक दे। लेकिन कहाँ से दे? अगर एक पूँजीवादी की नज़र से देखा जाए, तो हाँ, पूँजीवादी लूटने की कोशिश करता है, मान लेते हैं, चलो पूँजीवादी लूटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बात ये तो सोचो, अगर आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, अगर प्रोडक्ट ब जो बना रही है, जो फैक्ट्री बना रही है और उसमें बन ही नहीं वो बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, तो आपको सैलरी कहाँ से मिलेगी? लोन लेके उसने बनाया होगा, लोन लेके करा होगा, तो उसकी एक दिन फैक्ट्री बिक जाएगी, तो आप बेनिफिट्स आपको पहुँचाए जाते हैं, कुछ बेनिफिट्स नहीं पहुँचाते, उसके लिए नक्सलवाद जो नक्सलाइज़्ड हैं, वो सही करते हैं। बेनिफिट्स वो पास ऑन करने चाहिए, लेकिन बेनिफिट पास ऑन की जगह पे जो उनके लीडर्स हैं, वो कभी नीचे लोगों को नहीं आगे आने देना चाहते। कभी नीचे लोगों को आगे नहीं आने देना चाहते। वो हमेशा चाहते हैं कि नीचे की जो उनके दिमाग में ऐसा चीज़ें भरते रहते हैं, जो लीडर ने कह दिया, वही सब सही है। जो हमारे लीडर ने कहा, जो लाल सलाम ने जो कहा, वो सब कुछ सही है। ये लाल सलाम की गुलामी ना सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी। मानिए या ना मानिए, झारखंड में हमारे बच्चे जो हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जो नक्सलवाइट से लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख के ना हैरान हो जाओगे। मैं लगभग 15 दिन से इन चीज़ों के बारे में जब टाइम मिलता था, तब देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आया कि अगर इस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान, चाइना और जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ है, उससे ज़्यादा नक्सलवाद ने पहुँचाया है। हमारी रगों में, हमारे खून में जितने भी गरीब आदमी हैं, उनके खून में उनके दिमाग में ऐसा टीवी, पिक्चर सबके थ्रू इतना भरा गया है कि आप
नक्सलवाद से नफ़रत करेंगे ही करेंगे। नक्सलवाद से सॉरी, आप अपने देश के संसाधनों से नफ़रत करेंगे ही करेंगे और इस तरह नफ़रत करेंगे कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। आपको इस संसाधनों से इतना नफ़रत करने के लिए इतना भर दिया गया है कि दिमाग में कि यहाँ के जो पूँजीवादी होगा या जो भी मतलब कि जितने भी बड़े उद्योगपति होंगे, सब बेईमानी करके बने हुए हैं। हाँ, बेईमानी सब लोग करते हैं। आप क्या कोई शॉप को खोल के बैठा हुआ है, तो क्या प्रॉफ़िट और मार्जिन ज़्यादा नहीं कमाता? अपने गिरेबान में झाँक के देखो, सब लोग बेईमानी करते हैं भाई साहब, कौन बेईमानी नहीं करता? लेकिन वो जो पूँजीवादी बेईमानी करता है, मैं तो कहता हूँ कि वो उससे कम से कम उसने 12-13 लोगों को रोज़गार तो दे रखा है। अगर बड़ा वो पूँजीवादी है, तो कम से कम 12-1300 लोगों को रोज़गार दे रखा होगा। गवर्नमेंट दे लेगी, गवर्नमेंट इतने लोगों को रोज़गार दे लेगी। क्या बनाएगी बाबू? कि हाँ, क्लर्क वाला काम करवाएगी? सिर्फ़ जो ऑर्डर आया है, उसे ऑर्डर पास करने वाला बनाएगी? सोच के देखिएगा। आपके पास ना स्केल है, ना कुछ चीज़ें आप विश्वास मानिए या ना मानिए, आप एक शॉप खोल के बैठो, कोई अच्छी जगह पे, एलाइट जगह पे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, वहाँ पे अगर मज़दूर एक ढूँढने जाओ, ठीक है? एक जो सफाई करने वाला ढूँढने जाओ, तो उससे कम से कम आपको द 9 से 10,000 रुपए देना पड़ेगा। 9 से 10,000 रुपए और प्लस उसे खाना भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही बीटेक किया हुआ लड़का किसी कंपनी खोलो, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी या कोई मैकेनिकल कंपनी आप खोलो ना, अगर कोई बहुत अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलो, तो वहाँ पे जो लड़के आएँगे ना, वो सिर्फ़ 9 से 10,000 रुपए में क्योंकि तो उनको कुछ आता ही नहीं है। मार्केट के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जहाँ पे आप ठे जो जो परचून की दुकान आप जो खोलते हो ना, वहाँ पे दूसरे दिन से प्रोडक्टिविटी आने लगती है। वो 9,000 रुपए जो लड़का लगता है, खाना खिलाता है, वो खाना ख जिसको खिलाना पड़ता है, वो आपको प्रोडक्टिविटी देने लगता है। लेकिन ये जो 9 से द 15 से 16,000 रुपए जो पाते हैं, वो आपको कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते। रीज़न बिहाइंड ये नक्सलाइट्स हैं न जितने भी न ये जितने भी एलाइट जो जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई है ना, इसका एजुकेशन सिस्टम, ये सब ये ऐसा बनाई है कि हमारा देश धीरे-धीरे खोखला होता जा रहा है। जितने भी हिस्ट्री मेकर्स हैं, हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है, उसमें ज़्यादा से सब वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलॉन्ग करते थे। कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और उन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको अपाहिज कर दिया है। आज पता चल रहा है कि हम लोग अपाहिज होते चले गए। चाइना ने अपनी भी अर्थव्यवस्था हमारे बाद ही हमसे थोड़े से दिन पहले खोली थी। आज चाइना हमसे बहुत आगे है। जापान ने पूरा तरह से 1946 में बर्बाद हो गया था, लेकिन आज जापान कहाँ है? कई देश हैं जो हमसे पीछे थे, लेकिन हम उनसे ज़्यादा पीछे होते चले गए बिकॉज़ ऑफ ये हमारी नसों में जो उस समय से ज़हर घोला जा रहा था ना कि पूंजीवादी वाला जो ज़हर घोला जा रहा था, वो ज़हर हमें खाता जा रहा है। आप सोच के देखना मैंने मेरी बात कोई भी गलत नहीं लगेगी, जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं, वो सब सही हैं।